हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो देखते हैं इस महीने में आपकी लव लाइफ एंड करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये महीना आपको क्या लेसन्स दे के जाने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर चार्मिंग लिब्रा। आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Libra. Love area के लिए 3 cards. 2 of Gabriel, 10 of Ariel and the 8 of Gabriel. Lovely. Career, we have Page of Ariel, Ace of Ariel, Ace of Raphael, sorry, and Ace of Ariel. मुंह से निकला Ace of Ariel और वो ही आ गया। Okay, beautiful cards. बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस। लिब्रा आपका खुद का कार्ड, मेजर आर्काना का। लवली, इससे अच्छा क्या होगा। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। वी हैव अराउंड समर एंड वी हैव द क्लाउन। Love Oracle से Secret Admirer, we have the Tower, lovely. Lenormand से the Clover and we have a snake. Okay, so Librans, decisions and justice, beautiful. So yes, repeat mode पे I think मैंने 4 बार lovely, beautiful कह दिया। That itself shows कि I feel अक्टूबर की सारी रीडिंग्स में से मैंने 10 कर ली हैं out of 12. दिस सीम्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट। ओके, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग्स में आई फील इट्स योर रीडिंग। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। लेट्स स्टार्ट विद योर लव लाइफ। ओके, पहली बात तो वी हैव 2 ऑफ गेब्रियल। पहला ही कार्ड दिखा रहा है यहाँ पर शेयर्ड विजन। आप जो चाह रहे हैं लाइफ से, जो आप चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, अपने आप से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को ले जाना चाह रहे हैं, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, विजन है। आई फील वो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपने पार्टनर को एंड वो रेसिप्रोकेशन है, वो अंडरस्टैंडिंग है। ओके, दोनों में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि कैसे एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है। तुम्हारे सपने क्या हैं, मेरे सपने क्या हैं, इन दोनों ट्रैक्स को हम कैसे मर्ज कर सकते हैं। हाउ कैन वी मेक इट हैपन फॉर बोथ ऑफ अस बीइंग टुगेदर। ओके, सो वो विजन है, वो क्लैरिटी है, वो क्लियर कम्युनिकेशन है कि सामने वाले को आप समझा पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और वो समझ पा रहा है। So very positive energy here and we have 10 of Ariel. So future को brighter और ज़्यादा rewarding आप बनाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा प्लान चॉक आउट करना कि the future looks good. फ्यूचर में आप सेटल दिखें, फाइनेंशियली वरी में ना हो, स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करें। सो आई फील आप यहाँ पर लव एरिया में आपके फ्यूचर को लेके आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है कि लाइफ को सिक्योर कैसे बनाया जाए। उस डायरेक्शन में अपने पार्टनर के साथ अभी क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, लेट्स डिस्कस, लेट्स टॉक इट आउट।
सो यू आर ओपन टू डिस्कशन एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। आप अपनी ओल्ड एज को और ज़्यादा लग्जोरियस एंड कंफर्टेबल बनाने के लिए अभी क्या स्टेप्स आप दोनों से रिक्वायर्ड हैं उस पे काम करना चाह रहे हैं। वी हैव द 8 ऑफ गैब्रियल। बहुत ज़्यादा अक्टूबर में लिब्रंस, दिस इज़ योर मंथ, स्पेशली वो लिब्रंस जो सन साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग देख रहे हैं। इवन दो आई वुड सजेस्ट, जो मैं हमेशा कहती हूँ, राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग रीडिंग देखिए, ओके, दैट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट। सो एनीवे, सो अक्टूबर सीम्स टू बी योर लकी मंथ, बिकॉज चाहे राइजिंग लग्न राशि भी है, बट लिब्रा, तुला का जो लॉर्ड है, दैट इज़ वीनस, ओके। सो वीनस का मंथ इज़ अक्टूबर। सो यस, कनेक्शन तो है अक्टूबर से। एंड वी हैव 8 ऑफ गैब्रियल। 8 ऑफ गैब्रियल यहाँ पर दिखा रहा है कि आप चार्ज्ड हो रहे हैं, यू आर इन्फ्यूज्ड विथ पॉजिटिव एनर्जी। अगेन यहाँ पर आपका चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ओपन है, क्लियर है, यू आर ओपन टू डिस्कशंस, यू आर ओपन टू वर्किंग आउट सल्यूशंस कि ओके, तुम ऐसा सोचते हो, मैं ऐसा सोचती हूँ, मिडिल ग्राउंड क्या हो सकता है, ऐसा कैसे हम कर सकते हैं कि दोनों जो चाह रहे हैं वो भी सर्व हो जाए पर्पस, एंड किसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, दोनों की खुशी हो, दोनों की रजामंदी हो, दोनों को वो सूट करे। सो ऐसा कुछ आप ट्रैक पकड़ना चाह रहे हैं जो फ्यूचर में इट वर्क्स फॉर बोथ ऑफ यू। किसी को भी कुछ भी सैक्रिफाइस ना करना पड़े या चेंज ना करना पड़े, बदलने की ज़रूरत ना पड़े। दैट इज़ व्हाट आई फील। सो शेयर्ड विजन से मुझे वही लग रहा है, आप सोच रहे हैं कि इट शुड बी फेयर, एंड लिब्रा इज़ ऑल अबाउट फेयरनेस, कि जो भी डील होनी चाहिए वो फेयर डील होनी चाहिए। सो येस, फेयर एंड जस्ट, एंड बॉटम ऑफ द डेक जस्टिस ही है, ओके। सो आप फेयर होने की कोशिश कर रहे हैं कि ओके, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ही चलाऊँगा या अपनी ही चलाऊँगी या सिर्फ तुम्हारी चलेगी, ऐसे नहीं है। दैट इज़ नॉट हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। रिलेशनशिप वर्क करती है जब दोनों का दिल रखा जाए, दोनों की मर्जी हो, दोनों की शेयर्ड इंटरेस्ट एंड शेयर्ड विजन हो। सो यस, उस पर फोकस है। एंड वी हैव अराउंड समर, सो बाय नेक्स्ट मे बी अप्रैल, मई, जून, ओके, अप्रैल, मई, जून में कुछ मेजर यहाँ सक्सेस फैक्टर है। आप कुछ ऐसे ही चीज़ें, ऐसी डिसीजंस वर्कआउट कर रहे हैं, करियर को भी मर्ज करते हुए ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जो कि बाय नेक्स्ट समर आप दोनों को एक हेल्दी और हैप्पी स्पेस में ले जाए, ओके। करियर में, फाइनेंसेस में अगर स्टेबिलिटी होगी तो वही खुशी, वही कॉन्फिडेंस फिर रिश्ते में भी छलकता है, राइट। सो वो मुझे दिख रहा है कि क्लैरिटी और ज़्यादा आने वाली है, और ज़्यादा ट्यूनिंग अच्छी होने वाली है, सपोर्टिव होने वाले हैं आप एक दूसरे के लिए बाय नेक्स्ट समर, अप्रैल, मई, जून। वी हैव सीक्रेट एडमायरर। Someone has deeper feelings for you than they are letting on. So yes, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है, कमिटमेंट चाह सकता है फ्रॉम दोज लिब्रंस जो अभी सिंगल हैं, ओके। सो मे बी कोई है पोटेंशियल पार्टनर जो आपको ही अपने सपनों में रख रहा है, एंड मे बी दिस पर्सन इज़ वांटिंग टू हैव अ लाइफ विद यू। ये पर्सन देख रहा है आपको अपनी ओल्ड एज में, ग्रोइंग ओल्ड टुगेदर, ओके। सो एंड वी हैव द लक फैक्टर। सो ये पर्सन यस गुड फॉर्च्यून ला रहा है, अच्छी किस्मत ला रहा है। कभी कभी होता है जो पर्सन हमसे जुड़ रहा है, रोमांटिक पार्टनर, आवर सोलमेट, वो अपने स्टार्स, जैसे हमारी कुंडली में अगर कुछ स्टार्स वीक हैं तो उसकी कुंडली में वो स्टार्स स्ट्रॉन्ग हैं। सो टुगेदर, व्हेन यू कम टुगेदर, तो वो स्टार्स बैलेंस हो जाते हैं। जिसके वीक हैं उसको वो स्ट्रेंथ मिल जाती है, और उसके जो वीक हैं वो आपसे स्ट्रेंथ ले लेता है। सो आई फील दैट इज़ द क्लोवर। देयर इज़ डेफिनेटली दैट लक फैक्टर जो आप एक दूसरे के लिए ला रहे हैं इस रिश्ते में। एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आप बहुत राइज कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील।
सो यस, सही जगह आपका फोकस है. लाइक आई सेड, आप वो डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेजेंट को कैसे यूज़ किया जाए ताकि फ्यूचर और ज़्यादा सिक्योर हो. एंड लक इज़ गोइंग टू फेवर यू. सो ये चीज़ें अच्छी ही तरह जाएंगी, वर्कआउट होंगी, क्योंकि आपकी सोच पॉजिटिव डायरेक्शन में है. करियर में वी हैव द पेज ऑफ एरियल. सो यू आर वांटिंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू. अक्टूबर में लिब्रन्स, आप किसी नई चीज़ में, नए इंटरेस्ट में, नई हॉबी में इंडल्ज कर सकते हैं. ओके, मे बी कुछ हायर पर्पस सीख कर सकते हैं कि ये मेरा जॉब तो है ही, ये मेरा बिजनेस तो है ही, बट इसके अलावा आई वांट समथिंग टू ऑक्यूपाई माई टाइम. कुछ लाइफ में और पॉजिटिविटी चाहिए. सो मे बी आप किसी कॉज से जुड़ सकते हैं, या अपनी इंटरेस्ट, अपने हॉबी में और ज़्यादा इंडल्ज कर सकते हैं, उसको प्रोफेशन, साइड बिजनेस बना सकते हैं, व्हाटएवर इट इज़. या फिर कोई अपने लाइन ऑफ स्टडी को चुन के उसमें कुछ हायर डिग्री पाना. इवन इफ आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं, ऑलरेडी आप कुछ कमा रहे हैं, बट साइड बाय साइड आप शायद कुछ डिग्री परस्यू कर सकते हैं कि मेरा सपना था फाइन आर्ट्स करना या व्हाटएवर. सो मुझे, चाहे अब मैं 40s में हूँ, दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, चाहे मैं 40s में हूँ, बट मुझे वो डिग्री परस्यू करनी है. सो ऐसा सपना कुछ आप परस्यू कर सकते हैं कि नाउ द टाइम इज़ राइट, खुद को और आप बेटर करना चाह रहे हैं. सो देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग न्यू. कुछ एडिशन है, या एडिशन ऑफ इनकम हो सकती है, इनकम सोर्स ऐड ऑन हो रहा है. एंड लुक एट दिस, पेजेस आर ऑल अबाउट बिगिनर स्पिरिट. ओके, एक नई चीज़ की शुरुआत कर रहा है ये पर्सन. एंड एस ऑफ प्रोफाइल, एस ऑफ एरियल, दोनों ही कार्ड्स न्यू बिगिनिंग्स दिखा रहे हैं. अक्टूबर में लिब्रन्स, आपका पूरा फोकस है कोई एक नई डायरेक्शन में जाने का. एंड मे बी वही चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने कहा था, मनी को लेके, अपनी खुशी को लेके, कि ये चीज़ मुझे खुशी भी देगी एंड इस चीज़ से इनकम भी जनरेट होगी. सो आप अपने पैशन को, अपनी कुछ क्रिएटिव वर्क को ही अर्निंग सोर्स में टर्न करना चाह रहे हैं. अक्टूबर में कुछ आप हायर पर्पस, हायर गोल को सीख कर रहे हैं टू रीच दिस 10 ऑफ एरियल. स्टेबिलिटी, सेटलिंग डाउन, रिटायरमेंट, अच्छा रिच एंड रिवॉर्डिंग ओल्ड एज, उसको आप सिक्योर करने के लिए कुछ नई शुरुआत यहाँ कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव नोट पे. तीनों ही कार्ड्स बहुत ज़्यादा आपका फोकस दिखा रहे हैं, आपकी अटेंशन टू डिटेल दिखा रहे हैं, एंड एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं. यू आर हैप्पी अबाउट इट. सो कुछ करते हुए अगर हम खुश हैं तो दैट मीन्स हम सही कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं. वी हैव द क्लाउन. अक्टूबर में कुछ ओकेजन्स, स्पेशली फेस्टिव सीज़न है, ओकेजन्स ऐसे आ सकते हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ अटायर. अक्टूबर में आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं स्पेशल ड्रेसेस के लिए, नई ड्रेसेस के लिए. विद द क्लाउन मुझे वो ड्रेस पे फोकस लग रहा है, ड्रेस एंड मेकअप एंड एक्सेसरीज. सो अपीयरेंसेस मैटर. अक्टूबर में आप खुद के अपीयरेंस को इन्हांस कर रहे हैं, मे बी हेयर कट ले रहे हैं, खुद को और सुंदर बना रहे हैं, सेल्फ केयर में इंडल्ज कर रहे हैं. whatever it is, you want to look good, you want to feel good, you want to feel more confident. एंड ये नई शुरुआत से आप कुछ एक न्यू यू, अपना भी एक नया वर्जन प्रेजेंट करना चाह रहे हैं. वी हैव द टावर. सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट. वाओ, लुक एट दिस, सॉलिड फाउंडेशन, एस एंड एस. मैंने क्या कहा था? अटेंशन टू डिटेल. एकदम बारीकियों पर आप फोकस कर रहे हैं कि कुछ भी मिस आउट नहीं होना चाहिए. करना है तो पूरे दिल से और अच्छे से करना है. सो जो भी है ये एंडेवर, जो भी ये कुछ आप अंडरटेक कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट, नया कुछ सपना, उसको आप साकार कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरी अटेंशन से. अलर्ट हैं, अटेंशन दे रहे हैं टू डिटेल. यू आर वेरी, आई फील लाइक आई सेड, यहाँ पर
एक तो रिलायबिलिटी फैक्टर है कि आप जो कर रहे हैं आप पे रिलाई किया जा सकता है कि लिब्रा को ये प्रोजेक्ट दिया है, बहुत अच्छे से हैंडल होगा. सो रिलायबिलिटी फैक्टर मुझे यहाँ दिख रही है. सॉलिड फाउंडेशन के साथ रिलायबिलिटी आती है कि ये टावर स्ट्रॉन्ग रहेगा, गिरेगा नहीं. इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम. स्टैंडिंग द टेस्ट ऑफ टाइम. आप ये जो भी क्रिएट कर रहे हैं, इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम. वी हैव स्नेक. थोड़ा सा केयरफुल रहना है बिकॉज आप इस इनोसेंट एनर्जी में अपने ट्रैक पे लगे हुए हैं. बट यहाँ पर कोई आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है. ओके, अपने तरीके से काम निकलवाने की कोशिश कर सकता है, विच कैन बी फेयर, विच कैन नॉट बी फेयर. इफ़ इट इज़ नॉट फेयर तो फिर आपको ये थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है इस पर्सन को. I feel somebody can try to play tricks with you अक्टूबर में. ओके, थोड़ा सा ये ट्रिकी पर्सन है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकता है. ये जो भी है, मे बी योर फेमिनिन एनर्जी, ये डोमिनेटिंग है या मैनिपुलेटिव है, कनिंग है, तेज़ है. ओके, तेज़ दिमाग की है ये जो भी है. सो यस, ये कुछ अपनी चला सकती है अपने अकॉर्डिंग, एंड आपकी लाइफ को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकती है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकती है, आपकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकती है, अपना ओपिनियन दे के हर चीज़ में. सो थोड़ा सा केयरफुल रहना है. ओके, इतना भी इस एनर्जी को माइंड नहीं करना है कि आपकी ये पॉजिटिविटी अफेक्ट हो, बिकॉज अल्टीमेटली वही गोल होगा इस पर्सन का. सो हुएवर दिस इज़, इस के साथ थोड़ा सा आई फील अवॉइडेंस ही बेटर होगा. दैट इज़ व्हाट आई फील. दिस सीम्स टू बी अ लिटिल नेगेटिव. एनीवे, उसके अलावा, इस पर्सन के अलावा, बिकॉज हर तरह के लोग लाइफ में रहेंगे ही, वी कांट हेल्प दैट. सो भगवान ने बहुत वैरायटी बनाई है, बट अदर देन दैट लक इज़ फेवरिंग यू. लव लाइफ, करियर लाइफ, दोनों में ही बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी सॉर्टेड दिख रही है, क्लैरिटी दिख रही है. आपको पता है आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, एंड यू आर डूइंग अवे विद द नेगेटिव्स, फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव, शेयर्ड विजन, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू एंडेवर्स, एक नई शुरुआत, एंड पैशनेटली, पैशन को कन्वर्ट करना बिजनेस में. सो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट है, एंड यू आर बीइंग स्मार्ट अबाउट एवरीथिंग. ओके, स्मार्टली आप सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, तभी ये 10 ऑफ एरियल की एनर्जी पे, ये स्टेबिलिटी फैक्टर पे आप पहुंच रहे हैं धीरे धीरे. ओके, बाय समर, अक्टूबर में तो है ही अच्छा टाइम, सेलिब्रेशन भी है, अपीयरेंस पे फोकस है, बट बाय नेक्स्ट समर मेजर आप खुद फील करेंगे लाइफ स्टेबल है, लाइफ फील्स गुड. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रंस. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम, दैट्स इट.